हाँ जी, तो हमारी तैयारी पूरी की। क्या आपका बच्चा भी हमारे साथ तैयार है? जैसा कि आपको बताया कि जितना भी आपका एग्जाम था, चाहे आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें, सैनिक स्कूल की बात करें, जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें, तो सभी परीक्षाओं की एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो आप भी अब हमारे साथ पूरा सपोर्ट चाहिए, आपका कार्य का भी पूरा सपोर्ट चाहिए, चाहे आपका बच्चा किसी कक्षा में हो, 6th में हो, 9th में हो, एग्जाम की डेट बिल्कुल अनाउंस हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के साथ। अगर मैं बात करूं आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, तो पूरे भारत में केवल 5 ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। अगर हम बात करें, और उन 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में से एक हमारे हिमाचल प्रदेश में भी है, और हिमाचल प्रदेश में कहां पे? हमारा चेयल में। तो बात करेंगे आपका चेयल। चेयल ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में भैया केवल 5 ही 5 है। तो अपना सबसे टॉप में हिमाचल प्रदेश का चेयल। अजमेर की बात करूं तो अजमेर पड़ता है आपका राजस्थान में। उसके बाद बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु पड़ता है कर्नाटक में। धौलपुर की बात करूं तो ये भी कर्नाटका, और बेलगांव की बात करूं ये भी पड़ता है आपका कर्नाटका में। उसके बाद ये बात करेंगे आपका कि जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एग्जाम की डेट दी गई, तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 7 दिसंबर 2025 को, दिल थाम के सुन लो, 7 दिसंबर 2025 को एग्जाम होने वाला है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। वो चाहे आपका 6th क्लास में हो, चाहे आपका 9th क्लास में आपका बच्चा हो। उसके बाद बात करेंगे आपका कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने आने और किस तरीके से आपके क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इंग्लिश सेशन की। इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन लेने, इंटेलिजेंस टेंस जिसे आपका रीजनिंग बोलते हैं, इसके भी 50 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन है, और आपके लास्ट में बात करेंगे जीएस सेशन की, इसमें 50 क्वेश्चन है। तो बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन लेने आपके 200 क्वेश्चन, जिसमें से कि अगर आपका बच्चा, इसमें जो आपका क्राइटेरिया रहता है इंग्लिश के सेक्शन में 50 में से, ध्यान से सुनना, 50 में से 35% गेन करना ही करना होगा, तब जाके आपका बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। यहां पे हम बात करें कि नंबर ऑफ जो 50 क्वेश्चन दिया है और मार्क्स भी है 50 क्वेश्चन, उसका 35% कितना होता है? तो अगर हम बात करें 50 का 35% की बात करें तो ये बनता है 17.5 मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका 17.5 मार्क्स लेने के बाद आपका बच्चा ओनली क्वालिफाई करता है, मेरिट उसके बाद बनेगी। उसके बाद दिया गया है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके रीजनिंग कहा जाता है। इसमें 50 में से आपके बच्चे को 20 मार्क्स लेना ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सेशन की बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में आपके बच्चे को 50 में से 20 मार्क्स लेना ही होगा एग्जाम क्वालिफाई के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जीएस सेशन की। तो जीएस सेशन में अगर मैं बात करूं तो 50 में से 20%, 50 में से जो 40% दिया है, 20 मार्क्स मिलता है, ये आपके बच्चे को लेना ही पड़ेगा। यानी कि टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो इसमें जो दिया गया है 40% अदर्स में दिया गया, और इंग्लिश में केवल 35% दिया गया है। और एग्जाम की डेट आपने ध्यान रखनी है 7 दिसंबर। तो भाई जितना भी एस्पिरेंट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, आप रिवीजन पे जितना अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगा सकते हो लगाओ, और हम भी स्टार्ट कर देते हैं अपने राणा कोचिंग शिक्षण संस्थान के मॉक टेस्ट। तो जितना भी हमारा एस्पिरेंट है पोटा शहर में रहता है, आप अपने मॉक टेस्ट को लगाने के लिए जरूर विजिट करें राणा कोचिंग एकेडमी। चलेगा, साथ साथ हम बात करेंगे आपका सैनिक स्कूल का। तो बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो नंबर ऑफ स्कूल थे ओनली 5, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे हो जाता है आपका सैनिक स्कूल में जो नंबर ऑफ स्कूल है वो हो जाता है आपका 33। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 33 होंगे, यहाँ पे बढ़ के और ज्यादा 600 प्लस हो जाता है आपका। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की बात करूं तो इसकी भी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो 18 जनवरी 2025 को सैनिक स्कूल, चाहे वो आपका 6 में है चाहे आपका 9th में, एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो यहाँ पे मेनली बच्चा क्या करता है कि तीनों परीक्षाओं की तैयारी करता है
कि भैया सबसे पहले तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अपना अप्लाई जो किया है उसका एग्जाम दे देंगे। उसके बाद एग्जाम देने कहाँ जाएंगे? सैनिक स्कूल। और जो सैनिक स्कूल में भी रहेगा वो कहाँ पे जाएगा? आपका जवाहर नवोदय विद्यालय। तभी तो आपने देखा है कि जो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज क्राइटेरिया जवाहर नवोदय विद्यालय में काफी अधिक जाता है, क्योंकि बच्चा पहले तैयारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो करता है। उसके बाद बात करें आपका 18 जनवरी 2025 को सैनिक स्कूल का एग्जाम लेना है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देता है 125। मैक्सिमम पेरेंट्स की बस यही इंक्वायरी रहती है कि सर आपके क्वेश्चन क्या कितने आएंगे, और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं एस्पिरेंट को तो यही पता नहीं होता जब तो एग्जाम सेंटर में जाते कि क्वेश्चन कितने आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आपका सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें। भाई मैथमेटिक्स देख लो, यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन, और यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अगर मैं मैथ की बात करूं और मैथ आएगी रीजनिंग और आपकी लैंग्वेज। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ 20 और लैंग्वेज आपका 20। इसको बाद में समझाऊंगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे दिया गया है मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50, लेकिन ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी कि 50 इंटू 3 150 मार्क्स। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा आपका जीएस सेशन की, तो 25 क्वेश्चन देंगे, लेकिन ईच क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, तो यहां पे बन जाएगा 50। लैंग्वेज की बात करूं तो यहां पे 20 इंटू 2 50। इंटेलिजेंस की बात करूं तो 25 इंटू 2 50, यानी कि वेटेज किसको दी गई ज्यादा? मैथमेटिक्स को। लेकिन अगर मैं बात करूं ना, यहां पे बच्चा मैथमेटिक्स तो हर बंदा कर लेगा, लेकिन साहब फंसता कहां पे है? फंसेगा हमारा बच्चा जीएस सेशन पे। तो जीएस सेशन के लिए बच्चों को टीचर के साथ फैमिली एनवायरनमेंट मिलना भी बहुत आवश्यक रहता है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कि सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कितने आपके सैनिक स्कूल है, तो 33 स्कूल है इंडिया में। अगर मैं बात करूं आपका हिमाचल प्रदेश में, तो भाई हिमाचल प्रदेश में जो हमीरपुर के सुजानपुर टीरा में बहुत काफी सपना रहता है, हर बच्चे का सपना रहता है कि मुझे कहां जाना है? सुजानपुर टीरा में। तो भाई हिमाचल प्रदेश में भी एक ही सैनिक स्कूल है सुजानपुर टीरा में, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहां पे? आपका चेयल सोलन में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ध्यान से सुनना हमारी बात को। 13 दिसंबर 2025 को एग्जाम होना है, लेकिन यहां पे 90% का होगा। केवल 90% जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है हमारे ऑल ओवर इंडिया के, उनका एग्जाम हो जाएगा कब? आपका 13 दिसंबर 2025 को। लेकिन यहाँ पे जो 10% या 5% जो स्कूल्स रहेंगे, उनका एग्जाम होगा 11 अप्रैल 2025 को। तो अब देखते हैं कि कहां पे किसकी कौन सी डेट आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, जितने भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको हमारी ओर से गिफ्ट मिलेगा कि अगर आप बता दें कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, पक्का हमारी ओर से आपको गिफ्ट मिलेगा अगर आप इसका विदाउट गूगल चेक आपका आंसर बता दें। उसके बाद हम बात करेंगे आपका कि 13 दिसंबर 2025 और आपका 11 अप्रैल 2025 की आपके क्लियर हो गए, क्योंकि पेरेंट्स काफी इंक्वायरी ले रहे हैं इस विषय में भी। अगर मैं बात करूं आपका कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 80, जिसमें क्राइटेरिया सबसे ज्यादा रीजनिंग का रहता है। रीजनिंग का क्राइटेरिया सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन रीजनिंग को हर बच्चा कर भी लेता है। हाँ, मेरिट तो कहीं ना कहीं रीजनिंग भी बनाएगी, लेकिन ये हर बच्चा कर ही लेता है। असली अगर मैं बात करूं ना जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, तो मैथमेटिक्स सेशन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 20, रीजनिंग के रहेंगे 40, लैंग्वेज के रहेंगे आपके 20, और ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स। और अगर मैं बात करूं आपका कि नंबर ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, तो ये रहेंगे आपके 692, यानी कि 600 प्लस। तो ये थी आपकी इस विषय में जानकारी। आगे अगर आप इन तीनों विषय में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, चाहे आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, चाहे आपका सैनिक स्कूल है, चाहे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है, तो जरूर विजिट करें राणा कोचिंग एकेडमी, तारवाला पोंडा साहिब। और सेकंड जो हमारा ब्रांच है देवी नगर के पास, वहां भी आप
जरूर विजिट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय हिमाचल। अपने बच्चों को बिल्कुल प्रिपेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा और जितना हो सके अधिक से अधिक रिवाइज करवाइएगा। तो जय हिंद, जय हिमाचल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।